नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले दिनों दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने हम सबको ये सोचने को मजबूर किया कि आखिर इस देश के सौहार्द को, हिंदुस्तान के लोगों की एकता को, गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंचाने की कोशिश बार बार क्यों हो रही है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज की पुलिस का, जिन्होंने बहुत जल्द, हीर खान नाम की एक महिला थी जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हिंदू देवी देवताओं के लिए किया गया। भाषा इतनी ज्यादा अभद्र और गालियों से भरी हुई थी कि हम और आप उसका जिक्र भी नहीं कर सकते और किसी सभ्य समाज में ऐसी बातों का जिक्र होना भी नहीं चाहिए। इसमें प्रयागराज पुलिस ने इस केस में काफी तेजी दिखाई और इस महिला को कल अरेस्ट कर लिया गया। प्रयागराज पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया और ये महिला तमाम आपत्तिजनक बातों के साथ साथ ये भी कहती हुई नजर आई थी उस वीडियो में कि मैं चाहती हूं कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। बहरहाल, जब हकीकत से वास्ता हुआ तो पता ये चला कि इस महिला ने खूब भागने की कोशिश की, पुलिस से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब कानून अपना काम करेगा। इससे पहले हमने देखा बेंगलोर, जो कि बहुत एक शांत शहर माना जाता है, वहां पर इसी तरह की एक घटना सामने आई। एक कोई शख्स था, उसने फेसबुक पर कोई कमेंट किया, हालांकि उसका यह कहना है कि वो उसका अकाउंट हैक हो गया था और गलती से उसके अकाउंट के जरिए ये पोस्ट हुई। वहां पर पैगंबर साहब के बारे में ऐसे ही एक बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी जो किसी भी हाल में नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस पोस्ट के बाद क्या हुआ? इस पोस्ट के बाद बेंगलोर में जमकर हिंसा हुई। इतनी हिंसा हुई कि जो गाड़ियां थी बेंगलोर में सड़कों पर खड़ी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। 3 लोगों की जान चली गई हिंसा में, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। वो शख्स और उससे जुड़े हुए लोगों पर हमले करने की कोशिश की गई, उनके घरों को निशाना बनाया गया, कुछ घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। किसी भी सभ्य समाज में ऐसे आपत्तिजनक भाषा का ना के प्रयोग की ना इजाजत दी जा सकती है और ना इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है। और ये सब किस नाम पर हुआ? इस वजह से हुआ कि पैगंबर साहब के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में इतनी आपत्तिजनक पोस्ट कैसे कर दी गई। तो कुछ लोग सड़कों पर उतर आए, उन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में ले लिया और बेंगलोर शहर को जलाने की कोशिश की गई। आप सबको याद होगा, पता भी होगा, क्योंकि ये बड़ा मशहूर किस्सा है मोहम्मद साहब की जिंदगी से जुड़ा हुआ। मोहम्मद साहब अक्सर जब नमाज पढ़ने जाते थे तो जिस रास्ते का वो प्रयोग करते थे, वहाँ पर एक बूढ़ी महिला थी जो कि उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो बूढ़ी महिला क्या करती थी कि जब मोहम्मद साहब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, नहा धोकर वजू करके, तो वो ऊपर से अपने घर से उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। मोहम्मद साहब उसका कोई जवाब नहीं देते थे। रसूलुल्लाह इसका बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करते थे उस महिला को। ऐसा एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। ये महिला रोज इस तरह की हरकतें करती थी, लेकिन कभी मोहम्मद साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। एक रोज ऐसा हुआ कि ऊपर वो महिला नजर नहीं आई और उसने कूड़ा नहीं फेंका, तो मोहम्मद साहब ने उसके घर जाकर उसका हाल चाल लिया कि भाई क्या हुआ, आज वो महिला नजर क्यों नहीं आई। तो पता चला कि वो खासी बीमार चल रही है। उसके बाद मोहम्मद साहब ने हकीम को बुलाया, उसका इलाज करवाया और उसके दवा दारू का इंतजाम करवाया। अब आप देखिए, ये मैसेज जो है देने की कोशिश की गई मोहम्मद साहब की तरफ से, और आज उन्हीं के मानने वाले कुछ लोग जो ये दावा करते हैं, मैं ये कहूंगा कि वो ये दावा करते हैं कि वो मोहम्मद साहब को मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की जो सीख है उसको अमल में लाने के लिए अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो सिर्फ इस बात से कि मोहम्मद साहब के बारे में किसी ने आपत्तिजनक भाषा कर दी तो आप लॉ ऑफ द लैंड को अपने हाथ में ले रहे हो, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। तो ये दो इंसिडेंट्स, जो एक प्रयागराज का इंसिडेंट और एक बेंगलोर का इंसिडेंट, दोनों में दरअसल बहुत बड़ा सबक है। और सबक यह है कि बेंगलोर में जो हुआ वो सरासर गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। प्रयागराज में जो हुआ वो अपने आप में एक सबक है, वो अपने आप में एक नजीर है कि अगर कोई आपत्तिजनक बातें किसी हिंदू देवी देवता के लिए कर रहा है या पैगंबर साहब के लिए कर रहा है तो कानूनन उसका जवाब दिया जाए, उसकी शिकायत कराई जाए। और बड़ी बात यह भी है कि ऐसे हर मामले में पुलिस फौरन रिएक्ट करे और ऐसे शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जैसा कि प्रयागराज में हमने देखा, हीर खान को तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अब यहां बड़ी बात यही निकलकर सामने आती है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये प्रयागराज और बेंगलोर की दो घटनाओं को देखने के बाद हमें बिल्कुल पता चल जाता है, साफ नजर आता है। अब
और आगे क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश देश में कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, उन पर नकेल कसी जानी चाहिए। हीर खान का इंसिडेंट हुआ, हीर खान का जवाब देने के लिए बहुत सारी कुछ ऐसी महिलाओं के वीडियोस आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और उसमें दूसरे धर्म के लोगों के लिए, सम्मानजनक लोगों के लिए बहुत ही आपत्तिजनक भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं, बहुत आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं, अभद्र बातें की जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। तो ज़रूरत यह है कि बिना धर्म देखे ऐसे लोगों को फौरन सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, देश के कानून के हिसाब से उनको सख्त से सख्त सज़ा हो, ताकि इस तरह से जो देवी देवता हैं या पैगंबर साहब हैं या कोई नबी हैं, उनके बारे में ऐसी बातें करके जो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश देश का कर रहे हैं और इस देश की एकता को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनको फ़ौरन इसकी सज़ा मिले और कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए, ऐसी मानसिकता के बाकी लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक हो। बहुत बहुत शुक्रिया।